Now dear students, today we have to discuss a very important chapter of class 11 physics, dot product of two vectors. इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कहते हैं, एंड हिंदी प्रेमी सज्जनों इसे हम लोग दो सदिशों का अदिश गुणन भी कहते हैं या दो सदिशों का बिंदु गुणन भी कहते हैं। ये वेक्टर इसलिए भी बहुत जरूरी है कि 11th फिजिक्स में काम आएगा, मेडिकल के एग्जाम देंगे तो वहाँ नीट में काम आएगा, और 12th के मैथ में भी काम आता है। 12th का मैथ वेक्टर्स जो है आपका 12 मार्क्स का पूछता है, कितने का जी? तो वहाँ भी जरूरत पड़ता है। आप एनडीए देने जाएंगे वहाँ जरूरत पड़ेगा, आप एयरफोर्स देने जाएंगे वहाँ जरूरत पड़ेगा, और नेवी देने जाएंगे वहाँ जरूरत पड़ेगा, इंजीनियरिंग में जरूरत पड़ेगा। कहाँ तकलीफ हो रही है क्या? आइए शुरू करते हैं हम लोग। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या इसी को बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्या बोलते हैं जी? और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड इन हिंदी लैंग्वेज दो सदिशों का अदिश गुणन या दो सदिशों का बिंदु गुणन। ओके, अरे स्केलर मतलब होता है ना अदिश, और डॉट मतलब बिंदु, तो हिंदी में लिख देते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन या अदिश की जगह पर बिंदु गुणन। क्या है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। सदिश कितने हैं इसमें? दो। तो इसमें कहता है कि यदि दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हो, if a and b are two vectors inclined at an angle theta, यदि मान लो यही दो वेक्टर हमारे हो, पहले समझ लीजिए इसको, ये OA हमारा A है जी और ये OB क्या है जी? B है जी। तो यदि A और B दो सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हों तो, जैसे कहते हैं यदि बारिश हो रही हो तो छाता लेके जाएगा, मतलब बारिश नहीं हो रही है तो हम छाता की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात क्या होती है कि यदि दो सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हो तो बात होगी। अगर ये थीटा एंगल है हमारा दोनों के बीच का, तो उनके बिंदु गुणन को, उनके डॉट प्रोडक्ट को a डॉट b से सूचित किया जाता है, और इसका मान होता है मॉड a मॉड b cos थीटा। If a and b are two vectors inclined at an angle theta, then their dot product is defined as a dot b equal to mod a mod b cos theta। एक बार फिर से हिंदी में, यदि a और b दो इस प्रकार के सदिश हों कि उनके बीच का कोण थीटा हो, तो a डॉट b को a डॉट b से सूचित करते हैं और उसका मान मॉड a मॉड b cos थीटा होता है। ओके, अब यहां से अगर कोई बोले कि cos थीटा निकाल दो, एकदम निकाल देंगे ना जी। cos थीटा अगर कोई कहे कि क्या होगा, तो होगा a डॉट b बाई, दोनों भागा में आ जाएगा, गुणा में है तो, यानी a डॉट b डिवाइड बाई मॉड a मॉड b। इसमें कुछ स्पेशल केसेज हैं, विशेष परिस्थितियां हैं। क्या क्या परिस्थितियां हैं कि दोनों अगर एक दूसरे, थीटा तो कुछ भी हो सकता है, थीटा 0 डिग्री हो सकता है, थीटा 90 डिग्री हो सकता है, दोनों सदिश एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। जब दोनों सदिश एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, हो सकता है। और लंबवत हो जाएंगे तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। हो सकता है दोनों के बीच का कोण 30 डिग्री दे दे, 60 डिग्री दे दे, वो तो न्यूमेरिकल में आएगा। ये दो परिस्थितियां हैं, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो तो क्या होगा, और जब दोनों एक दूसरे पर लंबवत हो तो क्या होगा। ओके, तो विशेष स्थिति नंबर 1, स्थिति को इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं? केस नंबर 1। इफ a इज परपेंडिकुलर टू b, यदि a b पर लंब हो, तब a डॉट b देखिए क्या हमारा हो जाएगा मॉड a मॉड b cos थीटा, थीटा का डिग्री
90 डिग्री। यस सर। दो सदिशों के बीच 90 डिग्री कोण बनता है यदि दोनों एक दूसरे पर लंब हो। सदिश ही नहीं किसी के बीच में। जैसे आप सोए हैं, आप पर कोई जाके चढ़ जाए, इसे खड़ा हो जाए, आप पूछे कि बता दो, तुम लोग नहीं बड़ी भारी उतर जाओ, बोले कि नहीं तो बता दो कितना एंगल बन रहा है हमारे तुम्हारे बीच से उतरेंगे, कितना बन रहा है 90 डिग्री। अब आप सुतल हैं आके आप ही पर सूझ जाए, जैसे ऐसे सूझ जाए 180 डिग्री या 0 डिग्री, कोइंसिडेंस हो गया ना। 180 तब बनेगा जब आपके पैर तरफ मुंह कर दे और मुंह तरफ पैर कर दे तो 180 हो गया। और जाने आपका मुंह है जिसे आप जैसे सुतल हैं जाके डायरेक्ट सूझ जाए, माने माथा पर माथा हो जाए, पैर पर पैर हो जाए, ठेवना में ठेवना हो जाए, तो ऐसे 0 डिग्री, कोई उसको बोलते हैं ओवरलैप हो गया। ओके, तो ये cos 90 डिग्री हो जाएगा जी। और cos 90 का मान सब लोग जानते हैं कितना होता है 0। 0 के चलते सब हीरो क्या हो गए 0। यानी एक ऑब्जेक्टिव तैयार हुआ आपका, यदि दो सदिश एक दूसरे पर लंब हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जी, तो 0। तो इसके बाद अब हम और भी कुछ चीज पढ़ाएंगे, इसको आप नोट करें। Now it is very very important topic, relation between I, J and K in dot product। I, J और K जो इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया है, वो इस वाले क्लास में बताया है कि I, J, K क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर होता है। I, J और K, राहुल जी जब ध्यान दिया जाए, I, J और K में क्या होता है, तो संबंध I, J, K क्या होता है, यूनिट वेक्टर है। तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, तीनों को हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर या लांबी के एकांक सदिश कहते हैं। आइए पहले फोटो पसंद कीजिए, फोटो दिखाते हैं क्या होता है आई के, देखिएगा। जानते ही हैं आप लोग क्या छुपाना है, एक्स वाई और जेड, तीनों में कितना डिग्री का एंगल बनता है 90। ये जेड ओरिजिनली ऐसे खड़ा है, लेकिन हवा में कैसे खड़ा करोगे, खड़ा करने के लिए जगह चाहिए ना, तो इसलिए खड़ा नहीं हो पा रहा है। इधर आई होता है, इधर जे होता है, इधर क्या होता है के। कोई पूछे आपसे कि आई और जे में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, जे और के में 90, के और आई में 90 डिग्री, राइट। अब देखिए, अब इसमें होता क्या है कि एक तो सेम वेक्टर में क्या रिलेशन होता है, एक डिफरेंट में, मतलब अपने आप के साथ संबंध क्या होता है। जैसे आई डॉट आई क्या होगा पूछेगा कोई आपसे, या जे डॉट जे क्या होगा कोई पूछेगा आपसे, और कोई क्या पूछेगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये मतलब दम झाड़ के आता है, ये झाड़ को समझ रहे हैं, पूरा आता है, तीनों मान होता है, लेकिन कैसे होता है हम लोग जानेंगे कैसे होता है वाई। अब इस पर विचार करेंगे इस पे। बाबू मोबाइल मत देखिए प्लीज, देखिए हम बताते हैं, क्लास में आप बैठे हैं, तो सारी जवाबदेही शिक्षा की ही नहीं है। आप जरा सोचिए, ऊपर वाले ने हर एक दो लड़के के पीछे एक बाप बनाया है, तो बाप दो लेकर नहीं संभाल पाता है, लेकर बिगड़ जाता है। तो एक मान लीजिए अगर हम बापे हैं तो 2000 बच्चा संभालना है, बस का बात है, इसमें आपको साथ देना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा, आप किसी भी क्लास में बैठते हैं, इतना ध्यान रखना होगा कि हम पैसा देकर बैठे हैं तो बतियाएंगे आपस में, इतना बुढ़ आप हैं, पैसा दिए हैं मास्टर के, तो मास्टर से ना बतियाएंगे, गलत बोल रहे हैं तो बोलिए आप। इसमें मास्टर का कोई नहीं, आप मान लीजिए आप खेलते रहिए तो क्या दिक्कत है मास्टर को, अगर हम आपको ग्राहक समझेंगे, डांट भी नहीं करेंगे कि भाग जाएगा अंदर हो, ये कि हम ग्राहक नहीं समझते डांट देते, प्लीज नहीं देखिए। अब इतना समझा दिए, पैसा दे के आप बैठे, नहीं दिया तो देना पड़ेगा किसी के पास, तो हम कल बतियाएंगे, हम जगह दिए अपने से बतियाएंगे, चलते हैं हम। तो नाउ डियर ये कैसे होता है। इसके बाद आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई, इस सब का मान 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बच्चे जानते लिख तो लेते हैं, लेकिन कैसे होता है नहीं जानते। आप जानिए, प्रूफ करते हैं, इन तीनों में सेव कर देते हैं, तीनों में सेव कर देते हैं। बाकी आप देखिएगा, आई देखिए, शुरू करते हैं आई डॉट आई। अब देखिए फिजिक्स हो या मैथ हो, किस फार्मूला पर टूटेगा। जैसे हमको कहीं जाना है लक्ष्य में, रास्ता क्या है अगर ये मालूम है चलने तो आपको ये करता है, अरे ऐड करने ये करता है, सब्ट्रैक्ट करने ये करता है, मल्टीप्लाई करने ये करता है, डिवाइड करने ये करता है, एलसीएम ये करता है, एचसीएफ ये करता है, बाकी और मैथ में कुछ भी नहीं। तो देखो यहाँ आई डॉट आई मतलब ये देखो ए डॉट बी, हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखना
ये भैया एम के भी है। अब मन की बात, हम मन में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा मन आपके घर पर रहेगा नहीं, तो देखिएगा कि क्या चौबे सोचा था कि उसने काम किया। तो हम ये सोच रहे हैं कि भैया ये ए डॉट बी हम लोग जानते हैं कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, अभी तो बताया मैंने। तो ए की जगह पर भी आई है, अब बी की जगह पर भी आई है, आपको तकलीफ हो रही है क्या? तो मॉड ए मॉड बी, अब यहाँ पर ये बात है कि आई और आई में किसी, यहाँ तो ए और बी में थीटा कोण बन रहा था, लेकिन आई और आई में कितना कोण बनेगा? जिससे आपके घर से उनके घर की दूरी मान लीजिए 3 किलोमीटर है, लेकिन आपके घर से आपके घर की दूरी क्या होगी? अरे आपके घर से आपके घर की दूरी क्या होगी? 0। अभी तो एक में रहते होंगे, बाद में मान लीजिए ना नौकरी लेगा तो हल्के बना लेंगे, अलग बात है, लेकिन अभी तो पिताजी का ही कहा जाएगा। तो आई और आई में कितना डिग्री कोण बनेगा? 0 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे? cos 0 डिग्री। अब अगले दिन मैंने बताया है कि भैया आई जे के एकांक सदिश होता है, उसका मापांक 1 होता है। आई का मापांक 1, जे का मापांक 1, के का मापांक 1 होता है। अब देखो कि आई का मॉड कितना हो गया? 1, फिर आई का मॉड कितना हो गया? अब cos 0 1 0 1 cos 0 1 राइट, 1 into 1 बराबर 1। कैसा लगा? फिर से एक बार फिर से। अब आई डॉट आई हमारा है, तो ए डॉट बी है, ए के जगह पर भी आई है, बी की जगह पर भी आई है, तो हो गया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मैंने समझा दिया कि आई और आई दो समान सदिशों में कुछ कोण बनता ही नहीं है। कब कोण बनेगा? अरे यार 2 रेखा रहेगा तब ना कोण बनेगा, एक एक रेखा से क्या कोण बनेगा? दीवार में कोना का है बना के, 2 दीवार मिला, अब एक एक दीवार यहाँ से लेकर रांची तक ले जाइए तो कहाँ कोना बनेगा? कोना बनेगा ही नहीं। कोना बनेगा? नहीं बनेगा। 0 डिग्री तो EB1 बराबर हो गया। अराउंड यानी तीनों में कोई एक प्रूफ कर सकते हैं, ऊपर करें नीचे करें नीचे करें, जो का वही करेंगे, ऊपर करें। चलिए आइए आई डॉट जे, क्या जी? आई डॉट देखिएगा, इसमें ही कर देते हैं आई डॉट जे डॉट देखें आप, हो गया ए डॉट बी, नहीं हो गया? ए डॉट बी हमारा जो है क्या हो गया? ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। आई और जे में कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री। तो यहाँ हो गया cos 90 डिग्री, मॉड आई 1 मॉड जे 1 cos 90 0 1 into 1 into 0 बराबर 0। तो ये हो गया आई डॉट जे बराबर 0। यानी कि एक बात साफ हुआ कि दो समान सदिशों का डॉट प्रोडक्ट तो 1 होता है, समान एकांक सदिश का डॉट प्रोडक्ट तो 1 होता है, लेकिन विपरीत या अलग अलग एकांक सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जी? तो 0 होता है। अलग अलग का क्या होता है? 0 होता है। जो समझ ले वो 0 होता है। राइट, प्लीज नाउ